दीपावली मनाई जाएगी। योगी सरकार 12 लाख दीपों से घाटों को रोशन करेगी। गाय के गोबर से बने 1 लाख दीप भी सजेंगे। बता दें, इसको लेकर वाराणसी के घाटों पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सीएम योगी और कई केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। इसके अलावा 70 देशों के राजदूत और 150 विदेशी डेलीगेट्स भी देव दीपावली का अलौकिक नजारा देखेंगे। गंगा में क्रूज पर सवार होकर ये लोग गंगा की महाआरती भी देखेंगे। सीएम योगी विदेश मेहमानों का स्वागत करेंगे। दशाश्वमेध घाट की महाआरती में राम भक्ति और राष्ट्रवाद की झलक दिखेगी। इस मौके पर पर्यटक काशी और भगवान शिव पर आधारित लेजर शो और ग्रीन पटाखों का भी आनंद लेंगे। देव दीपावली को लेकर शहर की साफ सफाई हो रही है और जोरदार सजावट भी की गई। साथ ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। रीवा से खबर की बात करेंगे, जहां पर पटवारी प्रसन्न का अंतिम संस्कार हुआ है। पैतृक गांव बरो में अंतिम संस्कार हुआ। 16 साल तक आर्मी में सेवा दे चुके हैं पटवारी प्रसन्न के परिवारजनों ने मीडिया से बातचीत की। बातचीत के दौरान प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। कहा, कई सालों से नाइट में लगाई जाती थी ड्यूटी। परिजनों ने कहा, जब हर विभाग के अलग कर्मचारी हैं तो पटवारी की क्यों लगाई जाती थी आखिर ड्यूटी? पुलिस फोर्स की क्यों नहीं लगाई गई ड्यूटी? और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सौरभ पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, आखिर पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। जी हाँ, नया अपडेट है कि जिला प्रशासन की तरफ से अभी तक जो मृतक पटवारी हैं उनको किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं दिया गया, किसी तरह की आर्थिक सहायता नहीं दी गई है। और वहीं जो पटवारी संघ उसमें अच्छा खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है और संभवतः कल पटवारी संघ एक बड़ा आंदोलन करके जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपने वाला है। पटवारी संघ का ये कहना है कि एक तो बिना सुरक्षा के पटवारियों को रेत खनन रोकने के लिए भेजा गया था, तो उसके बाद जब ये घटना हुई तो उसमें किसी भी प्रकार से कोई बड़ी आर्थिक मदद या सुरक्षा पटवारी के परिवार को नहीं दी। वहीं एक दूसरा बड़ा पूरे मामले में नया दृष्टिकोण देखने को मिला है कि जिला प्रशासन की तरफ से कलेक्टर और एसपी दोनों अभी तक घटनास्थल में नहीं पहुंचे हैं। इस कारण से भी पटवारी संघ में एक बड़ा आक्रोश देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए सौरभ। अब खबर जरा हटके है। मुरैना में एक किसान की 2 भैंस चोरी हो गई। सीसीटीवी कैमरा में ये चोरी कैद भी हो गई, जिसके बाद किसान ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ नामजद मामला भी दर्ज किया। ये पूरा मामला जौरा थाना क्षेत्र के धमकन रोड अलापुर का है। और ज्यादा जानकारी के लिए अमित शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। अमित, क्या ज्यादा जानकारी मामले में? देखिए ऋतु, बिल्कुल आपको बता दूं कि ये जौरा थाना क्षेत्र के अलापुर गांव के पास की घटना है, जहां देर रात को 2 आरोपी आते हैं और पैसों की चोरी कर ले जाती हैं। इसके बाद जो फरियादी उसकी भैंस जब उसे नहीं दिखाई दी तो उसके बाद थाने पहुंचता है और मामले की शिकायत करता है। लेकिन जब सीसीटीवी सामने आता है तो फरियादी सीसीटीवी में देख करके दोनों आरोपियों को पहचान लेता है और आरोपियों के नाम बताता है। कान सिंह गुर्जर और सुरेंद्र सिंह गुर्जर, ये दोनों राजस्थान के निवासी बताए जा रहे हैं। इनके खिलाफ पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है, दोनों नामदर्ज आरोपियों के खिलाफ, और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। लेकिन पुलिस को अभी नहीं लगी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए अमित। उस 21 साल की माया रेगेव की, जिसने हमास जैसी संगठन को झुकने पर मजबूर कर दिया, बात करेंगे। 50 दिनों तक हमास की कैद में रही माया रेगेव अब आजाद है। कैद से बाहर आने के बाद माया रेगेव ने हमास के बारे में ऐसी बातें बताई जिसे सुनकर नेतन्याहू भी हैरान हैं। इक्कीस साल की बंधक माया रेगेव का वीडियो। माया ने हमास के बारे में क्या बताया?
हमास ने माया के साथ कैसा सलूक किया? माया के साथ 7 अक्टूबर की उस सुबह क्या हुआ था? माया को हमास ने कैसे किया था अगवा? इक्कीस साल की मासा रेगेव से जुड़ी हर बारीक से बारीक डिटेल आपको आगे दिखाएंगे, क्योंकि कैमरे पर माया ने हमास के बारे में जो कुछ बताया है उससे हमास के लड़ाकों के एक और पक्ष का पता चलता है। आपको आगे इजरायल बंधक संकट से जुड़ी लेटेस्ट रिपोर्ट भी दिखाएंगे, लेकिन इनसे पहले माया रेगेव की रोंगटे खड़ी कर देने वाली कहानी। माया रेगेव सही सलामत थी जब म्यूजिक फेस्टिवल में थी, लेकिन अब लौटी हैं तो बैसाखी के सहारे। बंधकों को वापस ला रही वैन में बैठने से पहले माया रेगेव का यह वीडियो देखिए, जो हमास की उन सारे कायदों की धज्जियां उड़ाता है जिसमें कहा गया है कि बंधक बिल्कुल सुरक्षित लौटेंगे। माया रेगेव 50 दिनों तक मौत की सुरंग में रही। 50 दिनों तक हर पल मौत सामने नाचती रही। 50 दिनों तक तड़पती रही फैमिली से मिलने के वास्ते। 50 दिनों तक बहते रहे माया रेगेव की आंखों से अनवरत आंसू। और फिर आई इजरायली गर्ल माया रेगेव की लाइफ में वो सुबह जब वो आजाद हो गई, अंधेरे बंद कमरे और हर सांस पर लगे पहरे से आजाद। अपने देश इजरायल में माया रेगेव के परिवार की लाखों दुआएं कबूल हुई। अपनी बेटी के लिए तड़पती मां के कलेजे की प्यास बुझी। माया रेगेव को हमास ने 50 दिनों बाद रिलीज कर दिया। माया और माया के 18 साल के भाई इताई को हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर को नोआ म्यूजिक फेस्टिवल से अगवा किया था। उस वक्त फेस्टिवल के बीच खुद को बचाने की कोशिश में भाग रही माया ने अपने पिता इतान रेगेव को फोन भी किया था। उनके पिता ने बेटी की वो कॉल रिकॉर्ड कर ली थी। वो लगातार उससे अपनी लोकेशन भेजने को कह रहे थे, लेकिन इतने में फोन कट गया। इसके बाद माया के पिता लगातार गाजा की सीमा के पास मौजूद अस्पतालों में अपने दोनों बच्चों को खोजते रहे। उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। कुछ देर बाद ईलान को सोशल मीडिया पर एक वीडियो मिला। इसमें एक ट्रक के पीछे हमास लड़ाकों ने उनके बेटे इताई को बांध रखा था। फोन कॉल के वक्त माया लगातार कह रही थी, वो लोग मुझे मार रहे हैं, उन्होंने मुझे गोली मारी है, हम मर जाएंगे, मैं कार में छिपी हुई हूं, वो हम पर गोली चला रहे हैं। היא צועקת לי בעמוק, בהיסטריה, אבא, תבוא, יורים עליי, אבא, יורים עליי, אני מתה. हमास ने 7 अक्टूबर को इजरायल के लोगों को जब बंधक बनाया तो ना उनकी उम्र देखी, ना मर्द औरत देखा। जो भी पकड़ा गया उसे अपनी वैन में ठूस कर चलते बने। जिसे जी चाहा मारा पीटा, और एक लड़की की बॉडी तो पूरे गाजा में निर्वस्त्र करके घुमाया। माया रेगेव के पैर जख्मी हैं। माया के साथ जो 12 और बंधक इजरायली कैद से रिहा हुए हैं, इनमें से 3 बच्चों की उम्र 10 साल से भी कम है। हमास के कैद से आजाद हुई 5 साल की रज अपनी 3 साल की बहन अवीव और मां के साथ बंधक थी। इजरायल हमास के बीच जो समझौता हुआ है उसके मुताबिक ये सीज फायर सिर्फ 4 दिनों के लिए ही रहेगा। सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे के बीच बंधकों को छोड़ा जाएगा। हर दिन 13 बंधक रिहा किए जाएंगे। इजरायल ने एक बयान जारी कर बताया कि इसके बाद अतिरिक्त 10 बंधकों की रिहाई पर सीज फायर 1 दिन और बढ़ जाएगा। मतलब 5 दिनों में कुल 60 बंधक छोड़ने का सौदा हुआ है।
इसके बाद भी हमास की कैद में 180 बंधक बचे रहेंगे। कुल 240 लोगों को 7 अक्टूबर की सुबह हमास ने नोआ म्यूजिक फेस्टिवल से उठा लिया था। इसमें कई देशों के नागरिक भी शामिल हैं। हमास अब जत्था बनाकर इन बंधकों की रिहाई कर रहा है और बदले में इजरायल भी फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर रहा है। सौदा बहुत सीधा सा दिख रहा है, लेकिन असल में है नहीं। गाजा में गोली बारूद बंदी से शांति दिख रही है, लेकिन यह तूफान से पहले की शांति है, क्योंकि इजरायल ने 2 टूक कहा है कि हमास के अंतिम आतंकी के जिंदा रहने तक जंग जारी रहेगी। मतलब जैसे युद्ध विराम की मियाद खत्म होगी, इजरायल गाजा पर फिर से टूट पड़ेगा। रिहाई के बाद भीषण युद्ध। पहला कारण यह इसलिए क्योंकि 12,000 फिलिस्तीनियों की मौत के बावजूद इजरायल का पूरे उत्तरी गाजा पर कब्जा अब तक बाकी है। दूसरा कारण, गाजा के दक्षिण में खान यूनिस शहर पर भी कब्जा बाकी है। तीसरा कारण, हमास के अंतिम आतंकी के जिंदा रहने तक युद्ध जारी रहेगा, क्योंकि हमास किसी भी वक्त पलटवार कर सकता है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।